क्या आप भी हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? तो आप लोगों के लिए भाई 2397 पदों पर कंडक्टर की जो भर्ती है, जल्दी आने वाली है। पर क्या आप लोगों ने अभी तक अपना कंडक्टर का लाइसेंस नहीं बनवाया है? तो ये वीडियो पूरा देखना। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार आप अपना कंडक्टर का लाइसेंस बनवा सकते हैं और कितना इसमें टाइम लगेगा और कितना आप लोगों का खर्चा आएगा और जो दलाल हैं उनके चक्कर से आप बचें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कम से कम 3000 रुपए अपने बचा सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना। और यदि आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो अपडेट होती है मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो देखो, सबसे आज का जो अपना टॉपिक है कि आप लोगों की कंडक्टर की भर्ती वही 2397 यानी 2400 पदों के लगभग आने वाली है निश्चित। तो उस भर्ती के लिए आपको जो चाहिए वो हरियाणा रोडवेज में जो कंडक्टर का जो लाइसेंस होता है ना आपका, वो लगता है भाई। तो आपको कंडक्टर का एक लाइसेंस बनवाना है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद दलालों से बच जाएँगे और कम से कम आप अपना 3000 रुपए बचा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस प्रकार ये आप लोगों का बनेगा। तो पहले मैं बता दूँ कि आप लोगों के मन में कई डाउट होते हैं कि पुराना लाइसेंस है मेरा, तो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, मैं फ्रेशर हूँ, क्या मेरा बन पाएगा या नहीं होगा? तो ये जो आपके डाउट है ना, ये मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को इसमें कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। चाहे आपका 10 साल पुराना लाइसेंस हो या फिर 1 दिन पुराना हो। लेकिन जब आप लोगों की भर्ती आए ना, उससे पहले ये बना हुआ होना चाहिए भाई आप लोगों को। जब आपका फॉर्म भरना हो, उस टाइम आपके पास ये लाइसेंस होना चाहिए। चाहे वो 1 दिन का हो या 10 साल पुराना हो, ये कोई मैटर नहीं करता। तो अब मैं आपको यदि नया बनवाना है, तो ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। ये प्रोसेस आप पूरी यूज़ करना और स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा आपको। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ 4 स्टेप यूज़ करने होते हैं। इनको मैं विस्तार से बताऊँगा। पहले बताता हूँ 4 स्टेप है कौन-कौन से। पहला तो आपका रहेगा फर्स्ट एड ट्रेनिंग आपकी, जो रेड क्रॉस में होगी। दूसरा रहेगा आपका पुलिस वेरिफिकेशन। तीसरा आपका रहेगा मेडिकल फिटनेस, ठीक? और चौथा रहेगा आरटीओ ऑफिस, यानी फाइनल जो आपकी फाइल सबमिट होगी वो। तो इस प्रोसेस में आपका मात्र 20 दिन के लगभग समय लगेगा भाई पूरा। 20 दिन में आपका ये बन जाएगा। अब बात करें हम इन स्टेप की, विस्तार से देखेंगे एक-एक को। देखो, सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा फर्स्ट एड एडमिशन कैसे लें। तो आप लोगों को फर्स्ट एड में एडमिशन लेना है सबसे पहले। उसके लिए आप क्या करें कि गूगल पर सर्च करें आईआरएसएफए। आप अपने खुद से भी कर सकते हैं ये। आईआरएसएफए गूगल पर सर्च करें। और यदि आप लोग खुद से नहीं कर सकते तो सीएससी सेंटर पर जाकर आप ये करवा सकते हैं। और इसकी फीस आपकी 50 से 100 रुपए के लगभग वो ले लेंगे आपसे। 50 रुपए के लगभग लेंगे, ठीक है? तो आप ये खुद से ना करके सीएससी पे भी करवा सकते हैं। और यदि खुद से करें तो आईआरएसएफए सर्च करें। उसके बाद में आपको जो फॉर्म खुलेगा और वो फॉर्म आपको भरना है। और जैसे ही फॉर्म आप भर के सबमिट करोगे तो आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा भाई, ठीक है ना? और वो मैसेज आने के 5 से 6 दिन बाद आप लोगों की क्लासें शुरू हो जाएँगी भाई फर्स्ट एड की, ठीक है? तो ये प्रोसेस आप लोगों को पहले क्या करना है, आपको आईआरएसएफए सर्च करना है, फॉर्म खुलेगा वो भरना है पूरी डिटेल अपनी। उसके बाद में मैसेज आएगा फ़ोन पे और आपकी 6 से 7 दिन के बाद में आपकी क्लासें शुरू हो जाएँगी भाई। अगला जो ये जो फर्स्ट एड है, ये ये आप लोगों का 8 दिन का एक बैच है भाई, ठीक है ना? 1 वीक का है ये, जिसमें आपको 6 दिन जाना अनिवार्य होता है, 1 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं। और इसमें आपकी रोज़ 2 घंटे की क्लासें होती हैं, यानी 12 घंटे के लगभग आपका पूरा कोर्स हो जाता है भाई, ठीक है? इसमें और जब एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम में आप लोगों को बिल्कुल आसान सवाल आते हैं, जिससे आप अपने 100 में से 95 लगभग नंबर जो है ना, आप यदि आपने क्लासें अटेंड की है, तो आप आसानी से कर दोगे। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको इसमें क्लासें अटेंड करनी है बस, ठीक है? तो ये आपका फर्स्ट एड हो जाएगा। अब आपको यदि पहले आप लोगों के पास कोई फर्स्ट एड किया हुआ आपने, तो दोबारा से आपको जो 1500 रुपए लगते हैं भाई इसमें पूरे, वो आपको देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने स्कूल, कॉलेज वाला कोई किया हो पीछे से फर्स्ट एड का, या फिर हेवी लाइफ से ट्रेनिंग के टाइम आपने किया हो, तो वो भी आप लोगों का चल जाएगा। ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों ने अभी पीछे करंट में किया है, तो आप लोगों का वही आप लोग चल जाएगा भाई, ठीक है? अब बात करें इसकी सेकंड की, तो सेकंड स्टेप आप लोगों का रहेगा, वो रहेगा आपका जैसे ही फर्स्ट एड आपके कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप अपना क्या करवाएँ, पुलिस वेरिफिकेशन करवाएँगे, ठीक है ना? आपको क्या करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन। तो इसके लिए देखो आपके 2 प्रोसेस हैं। एक तो आप लोगों की ऑनलाइन प्रोसेस है और एक आप लोगों की ऑफलाइन है। तो अब ज़्यादातर आप लोगों की ऑनलाइन हो रही है भाई, तो आपको क्या करना है, अपने नज़दीकी जो सीएससी सेंटर है वहाँ जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर दें। इसमें आपको 50 रुपए के लगभग आपके लेंगे और आप लोग अपने पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है? अब बात करें इसकी थर्ड स्टेप की, तो तीसरा स्टेप आप लोगों का रहेगा, वो है आपका मेडिकल सर्टिफ़िकेट, ठीक? तो
आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आप क्या करने, जो सरकारी हॉस्पिटल आपकी नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल वहाँ जाएँ और ₹5 की पर्ची कटाएँ और ₹100 का आपका मेडिकल की फीस लगेगी। यानी 105 से ₹15 में आप लोगों का ये मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। और यदि आपसे कोई लोग इसके लिए ज़्यादा पैसे माँगे, तो वहाँ आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं। यानी ये जो इसकी फीस है, 105 से ₹115 के लगभग है भाई। अब बात करें नेक्स्ट स्टेप, लास्ट है आपका ये कि आरटीओ ऑफिस में जो आपकी फाइनल फाइल सबमिट होगी ना, वो आप लोगों की आरटीओ ऑफिस में होगी। आप लोग अपनी फर्स्ट एड, जो पुलिस वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल है, वो तीनों करवाने के बाद में आपको एक फाइल कवर लेना है ₹10 का, ठीक? उसमें आप जो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी मैं बताऊँगा क्या-क्या लगेंगे। आरटीओ ऑफिस में जाकर फाइल वो जमा करवानी है आपकी। वहाँ आप लोगों की लाइव फ़ोटो खींचेगी और जो आरटीओ ऑफिस की जो फीस रहेगी, वो आपकी ₹250 फीस रहेगी। ठीक है ना? इसमें आपको ₹250 की पर्ची कटेगी, उसके बाद आप अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। और कुछ दिनों के बाद में ही जो आपका लाइसेंस है, वो आप लोगों का बाई पोस्ट आप लोगों के घर भेज दिया जाएगा। तो अब आप लोग जो अ, इसमें हम देखें पूरा बजट कि आप लोगों का पूरा बजट कितना बनेगा इसमें, ठीक? तो 900 आपकी ₹990 की तो जो एडमिशन फीस रहेगी भाई, रेड क्रॉस की, और 510 उसकी एग्ज़ाम की, ये ₹1500 तो आपकी रेड क्रॉस की रहेगी। मेडिकल की आपकी ₹115 के लगभग, आरटीओ की जो फ़ाइल है, जो फ़ीस रहेगी वो आप ₹250 की पर्ची, और यदि हम बाकी और लगाएँ जैसे सीएससी या फ़ाइल और जो भी मिसलेनियस है, वो हम 150 से ₹200 लगा लें, तो आप लोगों के 2000 से ₹2200 टोटल में आपका ये लाइसेंस पूरा बन जाएगा भाई। तो यदि आप लोगों से कोई इसके लिए ज़्यादा माँगे, 4 से ₹5000 माँगता है कि मैं आपका बनवा दूँगा, तो दलालों से बच के रहें और आप अपना खुद से 2 से ₹2200 के लगभग ये अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है? तो दलालों से बच के रहें भाई, और जो 3 से ₹5000 के लगभग आपके माँगेंगे, तो वो आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका ये 2000 से ₹2200 में बन जाएगा। अब बात करें कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप फाइल जमा कराओगे आरटीओ ऑफिस में, तो आपको जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, वो चाहिए आप लोगों को एक तो, मेडिकल जो पर्ची है आपकी वो चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन तीनों ये चाहिए, साथ में जो आपकी 10th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, आपकी फैमिली आईडी है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा आपको सीएससी वाले दे देंगे, वो भर के और आप अपनी पूरी, और एक ₹10 का फाइल कवर लेके उसमें डाल दें सारी चीज़ें, और आरटीओ ऑफिस में ₹250 की पर्ची कटवाकर वो उसके साथ लगाकर अपनी फाइलें जमा करवा दें वहीं, और कुछ ही दिनों के बाद आपका ये बाई पोस्ट घर आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों का ये लाइसेंस बन जाएगा। तो और एक बात और मैं बता दूँ आपको कि जो महिलाएँ हैं, तो उनके लिए तो भाई ये विशेष है कि वो उन्होंने यदि अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाया है, तो वो बनवा लें, क्योंकि 2018 में यदि आप देखेंगे, तो हिसार, पानीपत, सिरसा में सिर्फ़ 6 महिलाएँ कंडक्टर लगी थी। तो इनकी और अभी 2026 में जो लड़कियों के लिए अलग से वैकेंसी की माँग की गई है। यदि अलग से वैकेंसियाँ आती हैं, तो भाई आप लोगों के लिए तो बहुत ही सुनहरा चांस होगा ये। तो अपना जो लाइसेंस है आप लोगों ने यदि नहीं बनवाया है, अभी बनवा लें, क्योंकि आने वाले जो समय होगा उस टाइम आप लोगों का ये नहीं बन पाएगा, और अपनी पहले से ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, इससे आप लोग यदि संतुष्ट हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की जो अपडेट होती है, आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता हूँ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।